नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे थे क्लास 10 के। तो अपन ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया। पार्ट 1 के अंदर अपने 9.1 की कुछ क्वेश्चन किए थे अपने 9 चैप्टर की। तो अब 9.1 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो अपन पार्ट 2 इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ जाके आप पहले 9.1 की पार्ट ए वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट करें। तो देखिए 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.7 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब वही होता है, जैसे अपन चौराहे पे कहीं भी मूर्ति देखते हैं, मूर्ति के नीचे जो स्थल बनाया रहता है उसे पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है, तो पेडेस्टल के शिखर पर 1.7 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 यानी 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है कि उस पेडेस्टल की ऊंचाई, जो मूर्ति उसके ऊपर लगी है उसके नीचे जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्षेत्र बनाएंगे। देखिए, ये अपना भूमि है, भूमि के ऊपर ये सी डी या डी तक ये सी से ये अपना पेडेस्टल है, इसकी अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करनी है उसको अपन ने मान लिया, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हल माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये अपन ने मान लिया। देखिए, उसके बाद में इसने कहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके ऊपर ये मूर्ति है, ये मूर्ति का शिखर, ये टोटल कोण है त्रिभुज एबीसी का, वो कितना है 60 डिग्री है। और पेडेस्टल के शिखर से ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है अपने को, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ये ए बी सी बड़े वाला है, तो अपन छोटे वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा, बी डी सी, बी डी सी त्रिभुज लेंगे। पहले छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, उससे अपने को एच पता चल जाएगा। देखिए बी डी सी में अपने को एक तो एच दे रखा है, ठीक है, और एक मूर्ति की ऊंचाई ये दे रखी है 1.6 मीटर, और ये अपने को एच। इसके अंदर देखिए अपने को क्या ज्ञात कर सकते हैं, बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लो ये क्या है, एक्स है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर टेन थीटा, टेन क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो थीटा के सामने वाला लंब बटा आधार क्या होता है, टेन होता है। देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है इसमें डी सी बटा आधार का मान बी सी बराबर, देखिए टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री, और डी सी का मान एच ऊंचाई जो अपन ने मानी थी, और बी सी का मान कितना है, मान लो बी सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस बी सी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 बराबर एच अपॉन बी सी। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा बी सी का 1 से गुणा बी सी बराबर एच मीटर। ये अपने को आगे की बी सी का मान भी क्या है एच, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए इसे मैं मान लूँ समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं अपन। तो देखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज के अंदर देखिए ये h प्लस 1.7 मीटर दिया हुआ है, ये बी सी अपन ने अभी ज्ञात किया था, वापस वही लगेगा। क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर, इस बार क्या लगेगा, इस बार ये 60 डिग्री वाला थीटा है। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब यानी ए सी बटा आधार कितना है बी सी। अब अपन रखेंगे मान क्या है, टेन थीटा का मान है 60 डिग्री इस बार, बराबर ए सी का मान कितना है h प्लस 1.7, क्योंकि इस पूरा को अपन जोड़ेंगे ना ए सी का मान, तो ये h है और ये 1.7, और बटा बी सी का मान कितना है, अपन ने समीकरण 1 से लिखा था h, ये यहाँ पे अपन किससे लिखा, समीकरण 1 से अपन ने h बी सी का मान रखा यहाँ पे h। ठीक है, और टेन 60 का मान कितना, √3। तो देखिए
यहाँ पे अपन लिखेंगे रूट ऑफ 3 बराबर h प्लस 1.6 अपॉन 6 अपॉन h। तो देखिए h का क्या करेंगे, √3 से गुणा, क्रॉस गुणा होगा। वज्र गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, h का √3 से गुणा करेंगे, h √3 बराबर h प्लस 1.6। अब देखिए h वाले पद को एक साइड लिखेंगे, h √3 माइनस h बराबर 1.6, प्लस का h इधर आ गया तो माइनस का। अब क्या होगा, देखिए s कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.6। अब देखिए h अपने को ज्ञात करना है तो √3 माइनस 1 को क्या भेज दूं मैं इधर, तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 ये हो गया। अब देखो मैंने पहले भी बताया अंडरूट बट्टों के अंदर नहीं होता है, उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, वज्र गुणा सॉरी हर का परिमेयकरण करेंगे विपरीत चिन्ह से, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। अब देखिए इसका मैं जब गुणा करूंगा तो क्या आएगा मान, देखिए इसका ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण लगेगी। ए स्क्वायर का मतलब 3, बी माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1, ये कितना हो गया 2। तो देखिए 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बटा 2। अब 2 से 1.6 कितनी बार कट गया 0.8। यहाँ तक अपने को सॉल्व करना, जहाँ तक आप सॉल्व करना चाहते हैं वहाँ तक सॉल्व करना है। अब देखिए ये हो गया मीटर, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो कितनी होगी 0.8 √3 माइनस 1 मीटर, ये होगी इसकी ऊंचाई। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक साइड तो क्या है, जैसे मान लो बीच में रोड है, तो एक साइड है मीनार और एक साइड है भवन, तो एक मीनार के पाद से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये यहाँ पे मीनार है, देखिए ये मीनार और ये भवन। तो इसने कहा जो ये है ना भवन के शिखर और मीनार का पाद, इस पाद से इस शिखर का जो ये कोण है ये कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई इसने दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जिसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है उसको h मान लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो देखिए सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे ABC, मतलब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, कोई भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में क्या करूंगा मैं, ये अपने को क्या है इन दोनों में कॉमन तो ये BC है, ये अपने को ज्ञात कर लेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर आसानी से हो जाएगा। ये अपने हैं थीटा, ये दिया हुआ लंब और ये दिया अपने को आधार ज्ञात करना है BC। तो देखिए लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है इस त्रिभुज के अंदर, थीटा 60 डिग्री है, लंब AB बटा आधार कितना है BC। ठीक है, ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर AB का मान है 50 मीटर और BC अपने को ज्ञात करना है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा BC। अब देखिए BC का मान कितना हो गया 50 अपॉन √3। अब √3 का ऊपर नीचे करेंगे गुणा, जिससे हर का क्या हो जाएगा परिमेयकरण, ये हो जाएगा 50 √3 बटा 3, ये आ गई BC का मान। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज लगेंगे दूसरे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ये DCB में, त्रिभुज DCB में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें थीटा 30 है,
इस बार लंब क्या हो जाएगा, ये डी सी बटा बी सी, और टेन 30 डिग्री बराबर डी सी का मान कितना है एच, और बी सी का मान कितना है 50√3/3, मतलब ऊपर चला जाएगा गुणा के अंदर 3, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 3h/50√3। अब देखो बराबर में कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है मल्टीपल के अंदर। अब देखिए 50 का ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 50 बराबर 3h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50/3, और ये मीटर, ये आपकी क्या है ऊंचाई हो जाएगी, किसकी, भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, पीछे करेंगे 2, 20 के अंदर जाएगा 6 बार 18, पिछले 2 यानी 16 सही 2/3 मीटर ऊंचाई है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक 28 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों साइड, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और दूसरे 30 डिग्री है। सड़क के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जो क्या है, जिससे एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का क्या है 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात की जाती है, मतलब खंभों से इस बिंदु से खंभे कितने दूर है वो भी ज्ञात करना है, मतलब ये लंबाई भी ज्ञात करनी है, ये भी ज्ञात करनी है, और खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, और सड़क की इसने चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें लेके दो त्रिभुज है, दोनों के अंदर उन्नयन कोण दे रखा है, ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, खंभों की ऊंचाई बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं एक एक करके और उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में सॉल्व करेंगे अपन। त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी में बी सी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, मतलब लंब बटा आधार tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है इसमें ए सी, और आधार कितना है बी सी, तो tan 60 डिग्री बराबर ए सी का मान h, बी सी का मान x, ये अपन ने मानना है, ठीक है। ये x है तो ये 80 - x कैसे होंगे, क्योंकि टोटल सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, अगर ये चौड़ाई x मीटर है तो ये हो जाएगी 80 - x मीटर, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए h/x और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h/x। देखिए क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा, x का मान निकाल देते हैं यहाँ से, x का मान कितना हो जाएगा h/√3 मीटर, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं अपन, त्रिभुज DEB में, त्रिभुज DEB में tan लगा रहा हूँ, वापिस सीधा लिखूं, tan 30 डिग्री बराबर, समझ गए होंगे लंब का मान कितना होगा h, आधार का मान कितना है 80 - x। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/80 - x। देखिए बराबर वज्र गुणा हो जाएगा 80 - x का 1 से गुणा और √h/ ये h√3, h का √3 से गुणा क्या होगा h√3। अब देखिए इससे क्या x का मान इसमें रख सकते हैं, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे 80 - x का मान कितना है h/√3 बराबर h√3। अब देखो s वाले मान को एक साइड लिखते हैं, तो देखिए 80 बराबर
h√3, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का h√3। अब देखिए वापस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो लिखूँ देखो मैं 80 बराबर h कॉमन लिया, इधर बचा √3 प्लस 1/, इसमें भी h बाहर आया तो 1/√3। अब देखिए 80 बराबर h, एलसीएम कितना आ गया √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 1। अब देखिए h अपने को ज्ञात करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 बराबर h 4/√3। अब देखो h अपने को क्या करना, मान लो h ज्ञात कर रहे हैं, h बराबर कितना हो जाएगा 80, और ये इस साइड गुणे में तो वहाँ जाएंगे भाग, भाग में मतलब ये जाएगा 4 × √3। अब देखिए ये कितनी बार कट गया 80 का, 4 का भाग गया 20 बार। देखिए 20√3, h का मान कितना आ गया 20√3 मीटर। ये अपना क्या आ गया, h क्या था खंबा, खंबे की ऊंचाई आ गई। लेकिन इसने क्या पूछा, खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए और इस बिंदु से ये खंबा कितना दूर है। तो अपन x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो ये अपन दोनों दूरियां भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक में एक है x बराबर h/√3 मीटर। तो देखिए x बराबर h का मान कितना है 20√3 और बटा √3, √3 से √3 कट गया, x का मान आ गया 20 मीटर, यानी x बराबर 20 मीटर। यानी खंबे से दूरी क्या होगी, खंबे से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी फर्स्ट खंबे से, इसको मान लो मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, ये है सेकंड खंबा। तो देखिए फर्स्ट खंबे की दूरी कहाँ से, बी से, ठीक है, बी से कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स कितना हो गया 80 माइनस 20 बराबर 40 मीटर, और दूसरे की एक्स ही है और दूसरे की क्या हो जाएगी दूरी, एक्स का मतलब 20 मीटर। तो ऐसे करेंगे अपन, दोनों त्रिभुजों के अंदर बारी बारी अपन tan थीटा लगाएंगे। तो अपन पहले में देखिए वापस एक बार, त्रिभुज ABC में देखिए tan 60 था, इसलिए अपन ने x बराबर h/√3 मीटर आ गया था। दूसरी बार त्रिभुज DEB में लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया अपना, ये x का मान रखेंगे तो यहाँ से अपने को h का मान मिल जाएगा 20/√3 मीटर, जो कि क्या है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। उससे अपन समीकरण 1 में मान रखा h का, तो x अपने को मिल गया, इससे अपन दोनों खंभों की बिंदु B से दूरी ज्ञात कर ली। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के 5 से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ये चित्र देखिए, ये अपने पास में क्या है, ये नहर है BC, ठीक है, और इसके बाद में इसने कहा ये एक क्या है टावर है। अब देखिए टावर की ऊंचाई भी अपने को ज्ञात करनी है, टावर के शिखर से ये तट का 60 डिग्री और तट से दूर स्थित बिंदु का भी इससे क्या है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये BC भुजा ज्ञात करनी है और AB ज्ञात करनी है। ये क्या है टावर की ऊंचाई और ये है नहर की चौड़ाई। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन करेंगे सोल्व। कैसे करेंगे, माना नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये अपन ने सर्वप्रथम मान लिया है। अब देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC, छोटे वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ABC में आप लिखोगे समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, दिया हुआ है अपने को एच, सॉरी वापिस ही टेन ही लगेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा बी सी। तो देखिए टेन 60 बराबर ए बी का मान है एच, बी सी का मान है एक्स, टेन 60 का मान है √3, तो आ जाएगा एच अपॉन एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, वापिस यही एक्स का मान आएगा एच अपॉन √3। समीकरण नंबर 1 कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ रहा है। तो देखिए उसके बाद में दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या हो जाएगा इस बार, ए बी बट्टा डी बी, टेन इस बार 30 डिग्री बराबर एच बट्टा ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच अपॉन 20 प्लस एक्स का मान रख दूं मैं समीकरण 1 से। एक्स का मान कितना आ गया, या एक बार 20 प्लस एक्स ही रखो। अब अपन इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो 20 प्लस एक्स का गुणा 1 से होगा 20 प्लस एक्स बराबर एच √3, ये हो गया वज्र गुणा। अब देखिए वज्र गुणा करने के बाद में एक्स का मान रखेंगे, तो 20 प्लस एक्स का मान कितना था, समीकरण 1 से एक्स का मान रखेंगे। समीकरण 1 में एक्स का मान है एच अपॉन √3 बराबर एच √3। अब देखिए एच वाले को एक साइड रखेंगे, तो 20 बराबर एच √3 प्लस ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का एच बट्टा √3 माइनस का हो जाएगा एच अपॉन √3। तो देखिए 20 बराबर एच कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। पिछले क्वेश्चन की तरह ये बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो देखिए एच ये कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा इधर √3, ये जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 20। तो देखिए ये हो गया 2, तो h इंटू 2 अपॉन √3 बराबर 20, 2 से 20 कट के 10 बार, और h ये इधर भाग के अंदर उधर जाएगा तो गुणे में 10 √3 मीटर आ जाएगा ऊंचाई किसकी, ये आ जाएगी इसकी मीनार की ऊंचाई आ गई। अब अपने को एक और चीज पूछा है, वो पूछा नहर की चौड़ाई। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 से देखिए आप x का मान क्या है, h बटा √3, तो x बराबर h का मान कितना आ गया, 10 √3 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, और x बराबर 10 मीटर आ गया। यानी जो आपने मीनार की ऊंचाई h मानी थी उसका मान आ गया 10 √3 मीटर, और जो नहर की चौड़ाई x माना था उसकी चौड़ाई आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके बाद पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाद का अवनमन कोण 42 है, ध्यान रखना ये चीज आपको कुछ डिफरेंट लगेगी, इतने जो क्वेश्चन किए थे उनसे सबसे। तो देखिए 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, यानी एक लड़का है, ठीक है, वो लड़का भवन के ऊपर से देख रहा है मीनार को या टावर को, ठीक है। अब ये तो भवन रह गया यहाँ 7 मीटर तक, तो इसके ऊपर यहाँ बबुआ खड़ा है लड़का, और ये देख रहा है इसको। अब देखिए इसको जब वो ऊपर से देख रहा है तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो तो 60 डिग्री है। अब देखिए इसने कहा पाद का अवनमन कोण भवन की, तो देखिए भवन है और ये भवन का शिखर और ये पाद, ये अवनमन कोण कितना हो गया 45 डिग्री, और चूंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण की वजह से बराबर होते हैं, तो अवनमन कोण कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अपन उन्नयन कोण वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए मानेंगे कि माना टावर की
ऊंचाई है वो h मीटर है। ठीक है, और सबसे पहले अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BAE में, सॉरी समकोण त्रिभुज BAE यानी ये बड़े वाला त्रिभुज ऊपर वाला ही लेंगे BAE में। इस त्रिभुज के अंदर अपन क्या करेंगे, tan 60, क्यों, क्योंकि ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन, ये और ये त्रिभुज अपन कौन दे रखे, ये लेंगे, तो ये भुजा क्या है, कॉमन है, इसका मतलब ये लंब बटा आधार। सीधा मैं लिखूं tan 60 डिग्री बराबर, इसमें लंब कितना होगा, ये इधर वाली टोटल भुजा अपन ने पूरे टावर की h मानी है, तो ये सॉरी भवन की ऊंचाई है 7, ये मतलब इतनी हो गई 7 मीटर, तो ये कितनी हो गई h माइनस 7, यानी h माइनस 7 बट्टा, अब देखिए ये कितनी हो गई BE, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 7 अपॉन BE। अब BE का मान कितना हो गया अपने पास में, h माइनस 7 बटा √3, होगा समीकरण नंबर 1। अब अपन त्रिभुज लेंगे ये वाला BCE, तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज BEC में। अब देखिए इसके अंदर ये थीटा है 45 डिग्री, तो देखिए tan 45 बराबर, देखिए इसका थीटा के सामने वाला लंब कितना है 7 और आधार वही ऊपर वाला बटा BE। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7 बटा BE, तो BE का मान कितना हो गया 7 मीटर। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे अपन, BE का मान रखेंगे h माइनस 7 बटा √3, तो देखिए BE का मान है 7 बराबर h माइनस 7 बटा √3। अब देखिए इसका अपन क्या करेंगे वज्र गुणा, तो 7√3 बराबर h माइनस 7। देखिए h को अपने को ज्ञात करना है, तो s को रखेंगे एक साइड, h बराबर 7√3 प्लस 7 माइनस का एक साइड गया तो पॉजिटिव। देखिए h बराबर 7 को कॉमन लिया तो क्या आ गया √3 प्लस 1, ये आ गई अपनी ऊंचाई किसकी, यही अपने को ज्ञात करनी थी। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वापस पढ़िए एक बार, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस मतलब जिसपे लाइट लगी हुई है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, तो माना समुद्री जहाज मानेंगे सबसे पहले, माना ए व बी क्या है समुद्री जहाज है। चित्र में देखिए ए व बी, ये लाइट हाउस के शिखर से देखने पर इसका क्या है अवनमन कोण दिया हुआ है 30 व 45 डिग्री, तो उससे अपन उन्नयन कोण हो जाएगा एकांतर वजह से, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है दोनों, इस चित्र के अंदर देखिए ये भुजा आपस में समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा के अंदर जेड आकृति होती है, उसके ये कॉर्नर वाले कोण आपस में क्या होते हैं एकांतर कोण कहते हैं इसे, और ये आपस में हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 और ये 45 डिग्री हो जाएगा, बस यही अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में, सॉरी त्रिभुज कॉमन भुजा आ रही है वो ले लेते, त्रिभुज
ए सी, त्रिभुज डी ए सी में टेन थीटा का मतलब 45 सीधा लिख देता हूँ। लंब कितना हो जाएगा 75, आधार कितना हो जाएगा AC। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 75 बटा AC। वज्र गुणा करने से क्या हो जाएगा AC का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बड़े वाले के अंदर DBC में क्या लिखूंगा मैं, देखिए टेन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 75 लंब, और आधार हो जाएगा ये AB प्लस AC, AB प्लस AC यानी AB प्लस इसको अपन ने ज्ञात किया था कितना था 75। AB का मान अपने को ज्ञात करना है। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 75 बट्टा ये AB का मान x अपन ने माना था प्लस 75। देखिए वज्र गुणा हो जाएगा तो x प्लस 75 x प्लस 75 बराबर 75√3 का। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना आ गया 75√3 और प्लस का 75 इधर गया तो माइनस का, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 75 कॉमन आ गए √3 माइनस 1 हो गया। अब देखिए x का मान ये आ गया, यानी ये अपने AB के मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई है। ठीक है, यही पूछा है अपन ने, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर ही है सीधा, क्योंकि A और B अपन ने जहाज माने थे। तो अतः दोनों जहाजों के मध्य दूरी होगी वो कितनी होगी 75√3 माइनस 1 मीटर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की गुब्बारे को देखती है तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले एक लड़की गुब्बारे को देखती है, थोड़ी देर बाद और देखती है, दो कंडीशन में देखती है। तो उसने कहा था कि पहले कोण था वो कितना था 60 डिग्री था और बाद में घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बताना है ये गुब्बारा कितना चला, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली BE का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए लड़की यहाँ खड़ी थी, पहले इसने गुब्बारे को देखा, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, फिर गुब्बारा यहाँ चला गया और इसने लड़की ने देखा तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। और लड़की भूमि से कितना ऊंचा 37 जगह गुब्बारा उड़ रहा है वो 88.2 मीटर, और लड़की की लंबाई कितनी है वो है 1.2 मीटर। अब देखिए 88.2 मीटर ऊंचा है भूमि से, तो लड़की वाली लंबाई इसमें से घटाएंगे तो ये लड़की से गुब्बारा कितना ऊंचा हो जाएगा, ये वाली जो अपनी है ना ई तक, ये सॉरी ये भुजा अपने को 1.2 इसमें से माइनस करेंगे तो 88.2 में से ये कितनी हो गई DE भुजा कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व बराबर सबसे पहले DE भुजा, DE कौन सी है ये वाली, कितनी हो जाएगी 88.2 मीटर। जो जमीन से ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा है उसमें से लड़की की ऊंचाई अपन घटा देते, 1.2 मीटर घटा दिए तो कितना आ गया 87 मीटर, यानी लड़की से ऊपर 87 मीटर ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अपन त्रिभुज ABC में ले लेते हैं, ABC ये कौन सा त्रिभुज है ABC, छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है थीटा है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है AB
ठीक है, ये गुब्बारे की जो है ना बराबर ऊंचाई मुड़ रहा है, यानी ए बी बट्टा आधार कितना है बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है √3। ए बी का मान क्या है, ए बी और डी सी डी दोनों क्या है बराबर, कितना अपन ने ज्ञात किया था 87 मीटर। इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ ए बी। ठीक है, तो ये हो गया 87 मीटर बट्टा बी सी का मान कितना है, बी सी का मान ये वाला, ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए बटा बी सी, तो बी सी का मान कितना आ गया, ये आ गया 87 बट्टा √3 मीटर। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं अपन बड़े वाला, इसके जस्ट पास में त्रिभुज डी सी ई में अब हो गया थीटा 30, tan 30 डिग्री बराबर डी ई बट्टा ये हो गया पूरा, ये कितना हो जाएगा बी सी प्लस बी ई, बी सी प्लस बी ई। अपने को बी ई ज्ञात करनी है, बस गुब्बारों के बीच की दूरी, यहाँ मैं लिखूंगा बी ई अपने को क्या करना था ज्ञात करना था। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 और डी ई का मान कितना है 87 मीटर, ये अपन ने ज्ञात किया था बट्टा बी सी अपन ने अभी ज्ञात किया था, बी सी का मान था, बी सी बाद में रखेंगे अभी, बी सी प्लस ये अपना बी ई अपने को जो ज्ञात करना था। अब आ जाएगा वज्र गुणा, इसका 1 से गुणा, बी सी प्लस बी ई बराबर 87√3। अब देखिए बी सी का मान अपन ने ज्ञात किया था, तो समीकरण 1 से इसको मैं 1 ले देता हूँ, 1 से बी सी का मान रखेंगे तो 87/√3 प्लस बी ई अपने को ज्ञात करना है 87√3। देखिए अब देखो बी ई अपने को ज्ञात करना है, तो बी ई बराबर 87√3 प्लस का 87/√3 इधर आया तो माइनस का कॉमन आ गया 87√3 माइनस 1/√3। अब देखेंगे वही जो सब क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट बन रहा है पीछे, तो देखिए बी ई बराबर क्या आ जाएगा 87, एलसीएम आ गया √3, ये जाएगा 3 - 1, तो 87 × 2/√3। अब देखिए √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, जिससे क्या हो जाएगा अंडरूट के अंदर वर्गमूल हट जाएगा। तो देखिए 87 × 2√3 बट्टा नीचे आ जाएगा 3, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, पीछे रहे 2, 27, 9 30 27 29, यानी 29 × 2 कितने हो गए 58 √3 मीटर। यानी गुब्बारा कितना चला बी से ई तक, यानी अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी वो है 58√3 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल अपनी एक्सरसाइज 9.1 यानी 9th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार की शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री की अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की एक समान साल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, ये मान लो मीनार है जिसकी ऊंचाई अपन ने मान ली h मीटर। ठीक है, और इसने कहा 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक मीनार के ऊपर बैठा जो है ना खड़ा व्यक्ति देखता है, ये 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो इसलिए मतलब अपन ने यही था, अवनमन को अपन उन्नयन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कोण कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, और ये वाला पूरा कोण कितना हो गया 60 डिग्री।
वही एकांतर कोण से वापस नीचे कोण बन जाते हैं डायग्राम के अंदर, ध्यान रखें, लेकिन ये दर्शाना जरूरी है एग्जाम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना सॉल्यूशन, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है, और लिया गया समय कितना माना x सेकेंड है, जो कि अपन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ACB में ले ले, कोई भी त्रिभुज ले लो जिसे x आ जाएगा। त्रिभुज ACB में देखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, थीटा के सामने वाला AB का मान कितना है h बटा BC का मान कितना है x, ठीक है, x दूरी तय करती मान लो, या ऐसे अपन क्या कह सकते हैं x ही कह दो, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना हो गया √3 h अपॉन x। देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, या सॉरी x बराबर क्या आ जाएगा h बटा √3। लगभग इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट बन रहा है। तो देखिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे, त्रिभुज ADB बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर लंब है AB यानी h बटा ये कितना है DC प्लस BC। tan 30 का मान कितना आ गया, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन DC प्लस BC। वज्र गुणा हो जाएगा DC प्लस BC बराबर h अपॉन s√3। अब देखिए DC का मान कितना है इसमें, सॉरी BC का मान अपन ने ज्ञात किया था वो था h अपॉन √3, तो DC का मान अपने को ज्ञात करना है। DC प्लस h बटा √3 बराबर h√3। तो देखिए DC का मान कितना हो जाएगा, DC बराबर h√3 बटा h माइनस √3। तो देखिए DC बराबर h कॉमन आ गया √3 माइनस 1 बटा √3। देखिए ये आ गया DC का मान कितना है 100 सेकंड। इसने कहा साल समान है, तो समय को अपन दूरी मान सकते हैं क्योंकि साल इंटू समय होता है, लेकिन साल समान दे रखी है दोनों में, तो साल कांस्टेंट है इसलिए कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है। तो DC बराबर क्या हो जाएगा 6 बराबर h, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर ये 2/√3 है, इधर गुणे के अंदर है, ठीक है, इधर जाएंगे तो भाग में, सब बटा 2 इंटू √3, ये कट गया 3। h का मान कितना आ गया 3√3 मीटर आ गया, ठीक है, 3√3 मीटर। ये आ गई अपनी इस मीनार की ऊंचाई। अब देखिए x ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x बराबर h बटा √3। तो देखिए h का मान कितना है 3√3 बटा √3, 3। x का मान कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि अपन ने साल एक समान थी इसलिए x बराबर 3 सेकेंड। इन कार को जो है ना समय लगेगा वो कितना लगेगा, इस वो 3 सेकेंड लिए लगेगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 9वें चैप्टर का। तो देखिए चैप्टर 9 अपना कंप्लीट हो गया है। अपन क्लास 10 NCERT का सिलेबस करने जा रहे थे, उसमें से अपन ने देखिए चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बाद में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज और कंसेप्ट के साथ में। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको मैं इसकी पार्ट फर्स्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और भी आपको नोट चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे SMS कर सकते हो, मैं टेलीग्राम की ID भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। क्लास 10th 11th 12th
मैथ से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।